नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसको हम लोग शुरू करने से पहले कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, एक आरटीओ अधिकारी का हुआ था और डेंटल स्पेशलिस्ट का हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, और जनजाति का भी बात कर रहा हूँ। तो जीएस और जनजाति दोनों से बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जितने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमको इस ओर संकेत दे रहे हैं कि अब हमको चीज़ों को बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोई भी टॉपिक को आपको अब डीप स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। होपफुली आप सभी को ये पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, छत्तीसगढ़ में सेवा विवाह को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेवा विवाह को किस जनजाति द्वारा घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को कि छत्तीसगढ़ में सेवा विवाह को किस जनजाति द्वारा घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया, ए है कंवर, बी है उरांव, सी है बैगा और डी है बिंझवार। देखो, इस क्वेश्चन से एक चीज पता चला, इस क्वेश्चन से एक चीज क्या पता चला है कि सेवा विवाह को घरजन विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेवा विवाह को घरजन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि घरजन विवाह किस विवाह का अन्य नाम है, ऐसा करके, ठीक है। तो सेवा विवाह को ही घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि घरजन विवाह तो बोलते हैं, तो किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है। ऑप्शन दिया गया, ए कंवर, बी है उरांव, सी है बैगा और डी है बिंझवार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंवर। क्या हो जाएगा, कंवर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति द्वारा सेवा विवाह को घरजन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंवर जनजाति के लोग सेवा विवाह को घरजन विवाह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में दिया गया, देखो, बिंझवार, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति के लोग, ध्यान रखना है आप लोग को, बिंझवार जनजाति के लोग सेवा विवाह को घरजिया, ठीक है, घरजिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, घरजिया के नाम से जानते हैं। और दिया गया बैगा ऑप्शन में, तो बैगा जनजाति में जो सेवा विवाह है उसको लमसेना विवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लमसेना विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, विवाह से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो विवाह को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ और आपको याद रखना है, जैसे कि क्रय विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो क्रय विवाह को पारिंगधन, किस नाम से, पारिंगधन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। वैसे ही विनिमय विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपको, विनिमय विवाह को गुरावट विवाह भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुरावट विवाह। और इसको अदला बदली विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गुरावट विवाह, अदला बदली विवाह या विनिमय विवाह। और ध्यान रखिएगा, इसी विनिमय विवाह को अगर हम लोग बात करें बिरहोर जनजाति में, तो बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को गोलक विवाह के नाम से भी जाना जाता है। गोलक विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान में रखना है जो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, औरतों, ठीक है, औरतों के नाम से भी जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह को औरतों विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी विधवा पुनर्विवाह को अबुझमाड़िया जनजाति में चूड़ी पहनावा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसी विधवा पुनर्विवाह को ही हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हल्दी पानी, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है किसको, विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और है अपहरण विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है, पायसोतुर, ठीक है, पायसोतुर। अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ में सेवा विवाह को किस जनजाति द्वारा घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है, तो कंवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बिंझवार जनजाति में सेवा विवाह को क्या बोलते हैं, घरजिया बोलते हैं। और बैगा जनजाति में सेवा विवाह को क्या बोला जाता है, लमसेना बोला जाता है। और मैंने कुछ विवाह बताया, उसके अन्य नाम बताए, जैसे कि क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह बोला जाता है, विनिमय विवाह को गुरावट, अदला बदली और गोलक विवाह के नाम से जाना जाता है, विधवा पुनर्विवाह को औरतों, चूड़ी पहनावा, हल्दी पानी विवाह के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको याद रखना है, अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, हठ विवाह को ढुकू विवाह, ठीक है, ढुकू या पैठू विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेवा विवाह होता क्या है।
सेवा विवाह क्या होता है? तो क्या होता है, जनजातियों में वर पक्ष को वधु पक्ष वालों को वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर वर पक्ष वाले हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर है और वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तो क्या करते हैं वो लोग वधु के घर में जाकर रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उसका मेन मोटो क्या होता है, वो अपने होने वाले ससुर के इनकम को वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं तब उनका विवाह करा दिया जाता है। तो इसी कारण इस विवाह का नाम सेवा विवाह है। और ध्यान रखिएगा, कंवर जनजाति में से घरजन, बिंजवार में घरजिया और बैगा जनजाति में से लमसेना विवाह कहा जाता है। और कुछ और जो बताऊं विवाह संबंधी जो फैक्ट है उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कंवर। और अच्छा ये बताइए, जो कंवर जनजाति का विस्तार कौन से जिला पे है? तो कंवर जनजाति का विस्तार मुख्य रूप से बिलासपुर जिला पे है। ठीक है, ये बिलासपुर जिला की प्रमुख जनजाति है कंवर जनजाति। ये लोग सैन्य का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो गया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कंवर। चलिए चलते हैं हमें दूसरा क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न जोड़ों में से असुमेलित जोड़े की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्न जोड़ों में से असुमेलित जोड़े की पहचान कीजिए। देखिए क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, कई बार हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते समय गलती हो जाता है। ठीक है, तो निम्न जोड़ों में से असुमेलित जोड़े की पहचान करना है। एक तरफ विवाह दिया गया, उसके अन्य नाम अभी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, देखो विनिमय विवाह को गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। सही बात है, मैंने अभी बताया बिरहोर जनजाति में ना, बिरहोर जनजाति में ध्यान रखना है जो आप लोग को, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? गोलत नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो गोलत नाम से जाना जाता है। सहपलायन विवाह को उड़हरिया, ठीक है, उड़हरिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये विनिमय, ये भी सही है, विनिमय को गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। सहपलायन विवाह को उड़हरिया विवाह के नाम से जाना जाता है। अब ये सहपलायन विवाह क्या होता है? इसमें लड़की एवं लड़की आपसी रजामंदी करके जब घर से भागकर शादी करते हैं ना, उसी को सहपलायन विवाह कहा जाता है। और इस सहपलायन विवाह को उड़हरिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो लड़के और लड़की जो भाग जाते हैं घर से, उसको क्या बोलते हैं? उड़हरिया भाग गया है, ऐसा करके बोला जाता है। चलिए तीसरा देखो, विधवा विवाह को हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। विधवा विवाह को हल्दी पानी विवाह के नाम से जाना जाता है। और डी ऑप्शन देखिए, हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह को औरतों विवाह नहीं कहते, है ना। औरतों विवाह किसको बोलते हैं? औरतों विवाह तो विधवा पुनर्विवाह को बोला जाता है। विधवा पुनर्विवाह को बोला जाता है औरतों विवाह। विधवा पुनर्विवाह को औरतों विवाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हठ विवाह को औरतों बोलते तो गलत हो जाएगा। तो हमको यही असुमेलित जोड़े की पहचान करना था। तो हठ विवाह को औरतों विवाह नहीं कहा जाता। हठ विवाह को क्या बोलते हैं? हठ विवाह को ढुकू या पैठू विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हठ विवाह को ढुकू या पैठू विवाह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगरिया और कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह है ना, उसको ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं। अभी हठ विवाह क्या होता है? इसमें जो लड़की है ना, जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है, फिर अब उसके परिवार वालों को उन दोनों का विवाह कराना पड़ जाता है, इसलिए इसको हठ विवाह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न जोड़े में से असुमेलित जोड़े की पहचान करना है। तो हठ विवाह को ढुकू या पैठू बोला जाता है, ना कि औरतों विवाह किसको बोलते हैं? तो विधवा पुनर्विवाह को औरतों विवाह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? देखिए, घोटुल के सदस्य एवं उनके कार्य सुमेलित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। घोटुल के सदस्य एवं उनके कार्य सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब ये पहले देखते हैं घोटुल क्या होता है। घोटुल क्या होता है आप सभी को पता होगा, मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो पे भी जिक्र किया होगा इसके बारे में। तो घोटुल क्या है? मुड़िया जनजाति का एक युवा गृह है। घोटुल क्या है? मुड़िया जनजाति का एक युवा गृह है, मुड़िया जनजाति का, ठीक है। मुड़िया जनजाति का क्या है? एक युवा गृह है। घोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि घोटुल के सदस्य एवं उनके कार्य सुमेलित नहीं है। ए दिया गया है, ए झरिया सफाई का कार्य करता है। बी दिया गया है मुसवान, साज सज्जा का कार्य। सी दिया गया है चालकी, पानी बांटने का कार्य। और डी दिया गया है कोटवार, उपस्थिति पंजीयक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको इसको पहचान करना है। चलो बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। झरिया क्या करता है? सफाई करने का कार्य करता है, ये करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो घोटुल में झरिया है वो सफाई करने का कार्य करता है। दूसरा देखते हैं मुसवान क्या करता है? साज सज्जा का कार्य करता है। जो घोटुल में जो युवक और युवती लोग जो भाग लेते हैं ना, उसके साज सज्जा करने का कार्य कौन करता है? तो मुसवान करता है, ध्यान रखिएगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा चालकी क्या करता है? पानी बांटने का कार्य करता है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। चालकी पानी बांटने का कार्य नहीं करता। चालकी कौन सा कार्य करता है? तो वो तंबाकू, ठीक है, तंबाकू बांटने का कार्य करता है। चालकी तंबाकू बांटने का कार्य करता है, ना कि पानी बांटने का। तो ये जो जोड़ा है वो गलत हो जाएगा। और ध्यान रखिए चौथा डी कोटवार है, उपस्थिति पंजीयक होता है। क्या होता है? कोटवार उपस्थिति पंजीयक होता है। अर्थात झरिया सफाई का कार्य करता है, ये भी करेक्ट है।
मुसवान साज सज्जा का कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। कोटवार है वो उपस्थिति पंजे का कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन जो चालकी है वो पानी बांटने का कार्य नहीं करता, क्या बांटने का कार्य करता है? तंबाकू बांटने का कार्य करता है। तो हमको असुमेलित जोड़े की पहचान करना था, तो प्रश्न नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस मुड़िया जनजाति के युवागृह को ही घोटुल कहा जाता है। अब ये युवागृह क्या होता है? तो युवागृह वह गृह स्थल होता है, ध्यान रखिएगा। युवागृह क्या होता है? युवागृह वह गृह स्थल होता है जहां जनजाति युवक और युवतियां अपने समाज से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस जो मुड़िया में इस घोटुल में, ठीक है, मुड़िया जनजाति का जो युवागृह है, इस घोटुल में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे चेली कहा जाता है। ठीक है, और जो महिला लोग या युवती लोग जो भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुटियारिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुटियारिन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, पुरुषों के प्रमुख को है ना, यहाँ पास लिख रहा हूँ, पुरुषों के जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है? सिरेदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिरेदार। और जो महिलाओं के जो प्रमुख होता है, महिलाओं का प्रमुख, तो महिलाओं के प्रमुख को क्या बोला जाता है जी? बेलोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलोसा बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कुछ और जनजाति के युवागृह है, जैसे उराव जनजाति के युवागृह का नाम धूमकुरिया है, याद रखना आपको। ठीक है, परजा जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? धागा बक्सर है। भूइया जनजाति के युवागृह का नाम रंगभंग है। और वैसे ही भारिया जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? घसरवास है। तो इन युवागृह के को भी आपको ध्यान में रखना है, उसके नाम को आपको ध्यान में रखना है। जनजाति से इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, युवागृह से भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख आभूषण धमेल को छत्तीसगढ़ के शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख आभूषण धमेल को शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन दिया गया, ए है गला, बी है नाक, सी है पैर और डी हो जाएगा बाह हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गला। क्या हो जाएगा? गला। ठीक है, ये धमेल है। धमेल क्या है? धमेल चांदी से, ठीक है, धमेल क्या है? चांदी से या पीतल से बना हुआ एक आभूषण होता है। चांदी या पीतल से बना हुआ एक आभूषण होता है। इसको कहाँ पहना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस धमेल को गला में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गला में पहना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी धमेल का अन्य नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसी धमेल का अन्य नाम क्या है? ध्यान रखना आपको, हंसली। इसी को हंसली भी बोला जाता है। ठीक है, या इसी को सरिया भी बोला जाता है। इस धमेल को हंसली या सरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो धमेल को शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गला में पहना जाता है। किससे बना होता है? तो चांदी या पीतल का बना होता है। और इसका और कौन कौन से अन्य नाम है? तो ध्यान रखना है, हंसली और सरिया इसी धमेल का अन्य नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो, और क्या क्या पहना जाता है गला में? गला में और देखते हैं, बता रहा हूं मैं, सूता। जैसे सूता क्या पहनते हैं? सूता पहना जाता है, सुर्रा पहना जाता है। ठीक है, सूता, सुर्रा। उसके बाद हंसली। ठीक है, अभी देखिए हंसली, इसी को धमेल बोलते हैं, हंसली। उसके बाद दुलरी, हंसली, दुलरी, तिलरी। ठीक है, दुलरी, तिलरी, ये सब कहाँ पहना जाता है? तो गला में पहना जाता है। ठीक है, हंसली, दुलरी, तिलरी, ध्यान रखिएगा। और क्या पहनते हैं? कंठा। कंठा पहना जाता है, ताबीज पहना जाता है, ताबीज। और क्या पहना जाता है गला में? और आपको याद रखना है ये औरी दाना। और क्या हो जाएगा? औरी दाना। ठीक है, औरी दाना। इन सभी को कहाँ पहना जाता है? तो गले पे पहना जाता है। क्लियर है? नाक में क्या पहनते हैं? नथ, नथनी। ठीक है, नथ, नथनी पहना जाता है, खेनवा पहना जाता है, बुलाक पहना जाता है नाक में। और आपको ध्यान रखना है कहाँ? पैर में। पैर में सांटी, बिछिया, चुटकी, पैरी, लच्छा, तोड़ा, इन सभी को पैरों में पहना जाता है। और क्या देखो, बाह, बाह में क्या पहनते हैं? तो बाजूबंद पहनते हैं, नाक बोरी पहनते हैं। ठीक है, पहुंची पहना जाता है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए अब उसके बाद चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या देखते हैं? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जनजातियों के देवता सिंहराज कोंडाराज किस वृक्ष में निवास करते हैं? ठीक है, जनजाति के देवता सिंहराज कोंडाराज किस वृक्ष में निवास करते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ए महुआ तना, बी शीशम तना, सी है बांस तना और डी है साजा तना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंहराज कोंडाराज बोला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शीशम तना। ठीक है, तो शीशम के तने में ये जो देवी देवता है ये निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा? शीशम तना में ना, शीशम तना में। शीशम तना में कौन सा देवी देवता? तो याद रखना है सिंहराज कोंडाराज। ठीक है, सिंहराज हो जाएगा और कोंडाराज, ये कोंडाराज ध्यान रखना है। और आपको ध्यान, और ऑप्शन में क्या दिया गया? देखो महुआ तना। ठीक है, महुआ तना। महुआ तना में याद रखना कौन से देवी देवता निवास करते हैं? तो शीतला माई। महुआ तना में शीतला माई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या ऑप्शन में दिया गया है? देखिए बांस तना। बांस तना में कौन कौन से देवी देवता निवास करते हैं आपको ध्यान रखना है? रूपशिला, रूपशिला। और याद रखना है बांस तना में रूपशिला के साथ साथ हिंगलाजिन देवी,
हिंगलाजिन देवी, ठीक है, हिंगलाजिन देवी, रूपशिला और हिंगलाजिन देवी ये है बांस तना में निवास करते हैं। और साजा तना में कौन निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा, साजा तना में खोंड देव निवास करते हैं, ठीक है, साजा तना में खोंड देव निवास करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये चीज। तो हमारा क्वेश्चन था जनजातियों के देवता सिंह राज कोंडा राज किस वृक्ष में निवास करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शीशम तना। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि महुआ तना में कौन निवास करते हैं, तो शीतला माई। बांस तना में आपको याद रखना है रूपशिला और हिंगलाजिन देवी। और साजा तना में आपको ध्यान रखना है खोंड देव, ठीक है, साजा तना में आपको क्या ध्यान रखना है, खोंड देव ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पे चलते हैं हम लोग अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 6वां क्वेश्चन, सेमल स्तंभ का संबंध किस जनजाति से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेमल स्तंभ का संबंध किस जनजाति से है। ऑप्शन दिया गया है कोरकू, बी भतरा, सी गोड़ और डी उराव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भतरा, याद रखिएगा, ठीक है। सेमल स्तंभ का संबंध किस जनजाति से है, तो भतरा जनजाति। भतरा जनजाति का विस्तार कहाँ है, बस्तर अंचल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भतरा जनजाति के लोग क्या बनाते हैं, सेमल स्तंभ का निर्माण करते हैं। सेमल स्तंभ क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ स्तंभ होता है, ठीक है। सेमल स्तंभ की बात करें तो लकड़ी से बना क्या होता है जी, स्तंभ होता है। क्या होता है, लकड़ी से बना स्तंभ होता है। ध्यान रखिएगा, एक नृत्य का नाम बता रहा हूं, डंडारी नृत्य, ठीक है, डंडारी नृत्य। इस डंडारी नृत्य को बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है और भतरा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। तो जो भतरा जनजाति के द्वारा जब ये डंडारी नृत्य करते हैं तो इसका शुभारंभ कैसे करते हैं, इस सेमल स्तंभ की परिक्रमा करके करते हैं। सेमल स्तंभ क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ एक स्तंभ होता है। जब भतरा जनजाति के लोग डंडारी नृत्य का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तब वो लोग इस सेमल स्तंभ की परिक्रमा करके इस डंडारी नृत्य को प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेमल स्तंभ का संबंध किस जनजाति से है, तो कौन सी जनजाति से है, भतरा जनजाति से है, जो भृत्य या सेवक का कार्य करते हैं, जिसका विस्तार बस्तर अंचल में, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा डंडारी नृत्य को बैगा और भतरा दोनों जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब भतरा जनजाति के द्वारा करते हैं तो इसका शुभारंभ, इस नृत्य का शुभारंभ इस सेमल जो स्तंभ, इसका परिक्रमा करके किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, देखिए, किस जनजाति के लोग केश को अत्यंत पवित्र मानते हैं और सामान्यतः सिर के बाल नहीं कटवाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग केश को अत्यंत पवित्र मानते हैं और सामान्यतः सिर के बाल नहीं कटवाते हैं। ऑप्शन दिया गया, ए है अबुझमाड़िया, बी बैगा, सी कमार और डी पहाड़ी कोरबा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमार, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमार हो जाएगा, ध्यान रखेगा जी। तो कमार जनजाति के लोग क्या है, केश को अत्यंत पवित्र मानते हैं और सामान्यतः सिर के बाल को नहीं कटवाते हैं। ध्यान रखेगा, कमार जनजाति का विस्तार आप सभी को पता होगा कहाँ है, तो गरियाबंद जिले में विशेष रूप से। कमार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो ये लोग बांस शिल्प कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बांस शिल्प कार्य करते हैं। कमार जनजाति की दो उपजातियां हैं, बुधर जी और मकाड़िया, ठीक है, जिसमें से जो मकाड़िया वर्ण के लोग हैं वो बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो बैगा, लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सा है, तो कमार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किस जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है, तो इसी कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कमार जनजाति के जो कृषि पद्धति, उसको क्या बोला जाता है, दाहिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दाहिया बोला जाता है। और कमार जनजाति के जो देवी देवता है उसको क्या बोला जाता है, आपको याद रखना है, बड़े माई, छोटे माई, मंझली माई, ठीक है। तो इन सभी जो पोर्शन जितना भी मैं फैक्ट बताया हूं कमार जनजाति के संदर्भ में, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं अबुझमाड़ी जनजाति के बारे में। अबुझमाड़ी जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्या है, सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। और इस अबुझमाड़िया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात होता है। और अबुझमाड़िया जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं, मेटाभूम बोलते हैं। मेटाभूम अर्थात पर्वतीय प्रदेश में, अच्छा, जो अबुझमाड़ी जनजाति है वो अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम बोलते हैं, अर्थात पर्वतीय प्रदेश। और स्वयं को क्या बोलते हैं, तो मेटा कोयतोर बोलते हैं, अर्थात पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति। ध्यान रखेगा। और किस जगह को अबुझमाड़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, किसको बोला जाता है अबुझमाड़ों का प्रवेश द्वार, आपको इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। ओरछा को बोला जाता है, ओरछा को, चलो बता ही दिया, ओरछा को अबुझमाड़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अब इसकी हम लोग घर संरचना की बात करें अबुझमाड़ी जनजाति में, तो अबुझमाड़ी जनजाति में जो बैठक होता है उसको अघा कहा जाता है, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है, चटाई को पोई कहा जाता है, और इसके संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। और इसी लोनू में से कुल देवता का निवास होता है। अगर मैं अबुझमाड़ी जनजाति की कृषि पद्धति की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अबुझमाड़ी की कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है, और कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको कगही नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।
बैगा जनजाति आप सभी को पता है, बैगा जनजाति मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं। ठीक है, ये बैगा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, और ये बैगा जनजाति है वो घोड़ों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बैगा जनजाति की कृषि पद्धति को बेवार कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बैगा जनजाति के लोग कौन से पेय पदार्थ को पीते हैं, तो ताड़ी पिया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार कहाँ है, कोरबा, सरगुजा, जशपुर है ना, उधर बलरामपुर, इधर क्या है पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते फिर हमारा 8वां क्वेश्चन। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, किस जनजाति के लोग केस को अत्यंत पवित्र मानते हैं और समानता सिर के बाल नहीं कटवाते हैं, तो कमार हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से घोड़ों की उपजातियां एवं उसके कार्य सुमेलित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से घोड़ों की उपजातियां एवं उसके कार्य सुमेलित नहीं। ऑप्शन दिया गया, ए जमींदारी आदि का कार्य करने वाला राजा घोड़, बी मांस मदिरा से परहेज करने वाले रैठी, सी है लोहा गलाने वाला भीमा, और डी है बाजा बजाने वाला नागरची। तो हमको पहचानना है उसके उपजातियां उसके कार्य सुमेलित नहीं है। गोड़, ये सब क्या है, गोड़ जनजाति की उपजाति है। राजा गोड़ देखे, रैठी देखे, भीमा, नागरची, ये सब क्या है, गोड़ जनजाति की उपजातियां हैं। तो इनके कार्य सुमेलित नहीं, उसी को हमको पहचानना है। तो फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, जमींदारी आदि का कार्य करने वाला राजा गोड़, क्या है, राजा गोड़। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो राजा गोड़ होते हैं वो लोग जमींदारी का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, मांस मदिरा से परहेज करने वाले, तो मांस मदिरा से परहेज करने वाले को रैठी कहा जाता है, रैठी गोड़, तो ये भी करेक्ट है। पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा देखते हैं, लोहा गलाने वाला, लोहा गलाने वाला दिया गया भीमा, ध्यान रखिएगा। लोहा गलाने वाले को भीमा नहीं कहते, लोहा गलाने वाले को अगरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगरिया, अगरिया गोड़ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो अगरिया है वो क्या करते हैं, लौह शिल्प कार्य करते हैं, अर्थात लोहा गलाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पास दिया गया भीमा, तो भीमा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। भीमा गोड़ क्या करते हैं, भीमा गोड़ है वो गाना गाने का कार्य करते हैं। ठीक है, गाना गाने का कार्य कौन लोग करते हैं, तो भीमा लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि अगरिया। ठीक है, तो लोहा गलाने वाला कौन हो जाएगा, लोहा गलाने वाला अगरिया होगा, और गाना गाने वाला कौन हो जाएगा, तो भीमा हो जाएगा। और बाजा बजाने वाले को नागरजी कहा जाता है, बाजा बजाने वाले को नागरजी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये भी करेक्ट है। और जो गोदने का कार्य करते हैं उसको ओझा गोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओझा गोड़, इसको भी ध्यान रखना है जी। जो गोदने का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं ओझा गोड़। क्या बोलते हैं, ओझा गोड़, इसको ध्यान रखना है। जो गोदने का कार्य करते हैं, गोदने का कार्य करते उसको ओझा गोड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि लोहा गलाने वाला अगरिया कहलाता है, ना कि भीमा। भीमा किसे कहा जाता है, जो गाना गाते हैं उसको भीमा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये सब क्या जितने हैं, राजा गोड़, रैठी, अगरिया, भीमा, नागरची, सब क्या है, गोड़ो जनजाति की उपजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, दिनाल क्रिया का संबंध किस जनजाति से। बढ़िया क्वेश्चन है, दिनाल क्रिया का संबंध किस जनजाति से। ए दिया गया है दोला, बी परजा, सी कोरकू, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दिनाल क्रिया का संबंध है वो दोला जनजाति से। किस जनजाति से है, दोला जनजाति से, ध्यान रखिएगा। दोला जनजाति के जो मृत संस्कार है, ध्यान रखना है जी, दोला जनजाति के मृत संस्कार को क्या कहा जाता है, दिनाल क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिनाल क्रिया। ठीक है, दोला जनजाति के मृत संस्कार को दिनाल क्रिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये दोला जनजाति का विस्तार कहाँ, तो बस्तर अंचल में, ध्यान रखिएगा, है ना। बस्तर अंचल स्पेशली देखिए तो सुकमा जिला में दोला जनजाति के लोग रहते हैं। और ये लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं, तो दोली बोली का प्रयोग करते हैं। आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कौन सा नृत्य करते हैं, तो ये लोग पैडुल नृत्य करते हैं। दोला जनजाति के लोग पैडुल नृत्य करते हैं, दोली बोली का प्रयोग करते हैं। इसका निवास स्थान कहाँ है, तो सुकमा अंचल में क्या है इसका निवास स्थान है। सुकमा जिले में मुख्य रूप से लोग निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिनाल क्रिया क्या होता है, ये दोला जनजाति का क्या है, मृत संस्कार है। क्या है, मृत संस्कार है। जैसे मैंने बताया था, पहाड़ी कोरबा जनजाति के मृत संस्कार को नवाधाती कहते हैं। और उसके जो क्रियाक्रम के समय कुमारी भात खिलाने की परंपरा, ये मैंने आप लोग को पहले वाले क्लास में बताया हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोला जनजाति के जो मृत संस्कार है उसको दिनाल क्रिया कहा जाता है। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या, देखो बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, फफलकी, चेरतांग एवं कोलांग पाटा का संबंध है। फफलकी, चेरतांग एवं कोलांग पाटा का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है, ए मुड़िया, बी माड़िया, सी अबुझ माड़िया, और डी दोला। ठीक है, डी क्या दिया गया है, दोला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर मुड़िया हो जाएगा। ये फफलकी, चेरतांग एवं कोलांग पाटा, ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है, नृत्य है। इस नृत्य को कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग देखें, जो
फपलकी, ठीक है, फपलकी हो जाएगा। और क्या है, चेरतांग, फपलकी, चेरतांग। और क्या क्या दिया गया है, कोलांग। ये सब क्या है, ये नृत्य है। ये सब क्या है जी, नृत्य है, जिसे कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसे मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि मुड़िया जनजाति के लोग और कौन कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, मांदरी नृत्य करते हैं, याद रखना, मांदरी नृत्य। और कौन सा करते हैं, कक्सार नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं, एवाल तोड़ नृत्य करते हैं, एवाल तोड़, ठीक है। और कौन सा नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, ध्यान रखना, मांदरी, कक्सार, एवाल तोड़। और याद रखना, हुल्की पाटा, ठीक है, हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य करते हैं, घोटुल पाटा, ठीक है, घोटुल पाटा। और कौन सा नृत्य किया जाता है, माओ पाटा, माओ पाटा, ध्यान रखना, माओ पाटा। और कौन सा नृत्य करते हैं, गेड़ी या डिटोंग नृत्य, ठीक है, गेड़ी या डिटोंग नृत्य भी करते हैं, ध्यान रखें, गेड़ी नृत्य को ही डिटोंग नृत्य के नाम से जाना जाता है। और कौन सा नृत्य करते हैं, पूस कोलांग, याद रखना जी, पूस कोलांग नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। और कौन सा नृत्य करते हैं मुड़िया जनजाति के लोग, हर एडन्ना, ठीक है, हर एडन्ना नृत्य करते हैं। और कौन सा करते हैं, कोकरेंग नृत्य, ठीक है। तो इन सभी नृत्यों को कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। और इसका प्रमुख रूप से विस्तार कहाँ, तो बस्तर जिला पे है, ध्यान रखिएगा। और वैसे ही माड़िया जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो माड़िया जनजाति के द्वारा आपको ध्यान रखना, बायसन हाना माड़िया, या उसी को गवर नृत्य या गौर नृत्य के नाम से भी जानते हैं, उसको माड़िया जनजाति के द्वारा करते हैं। और इसी जो नृत्य है जिसको माड़िया जनजाति के द्वारा करते हैं, बासन हान नृत्य, इसको वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना है, ध्यान रखिएगा। अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ध्यान रखना है, कोटकी घोड़ा, ठीक है, कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं, कोटकी घोड़ा नृत्य किया जाता है। और काकसार नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, काकसार नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोटकी घोड़ा, काकसार, अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा करते हैं। और दोला जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पैडल नृत्य, भी जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारे 11वां क्वेश्चन क्या, देखो, किस जनजाति में झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति परिहार कहलाता है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी, किस जनजाति में झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति परिहार कहलाता है। ऑप्शन दिया गया, ए है कोरकू, बी है दोला, सी है उराव और डी है कंवर, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने में है, कोरकू, दोला, उराव और कंवर। तो ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति में झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा, ठीक है। ये कोरकू जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो सरगुजा अंचल में है। कहाँ है, सरगुजा अंचल में। ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं जी, लोग क्या करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं। जैसे मैं परंपरागत कार्य की बात करूं तो क्या करते हैं लोग, भूमि खोदने का, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। और कोरकू जनजाति से इसके नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरकू जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, थापड़ी, ढांढल एवं डंडारी, ठीक है। थापड़ी हो जाएगा, ढांढल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डंडारी। थापड़ी, ढांढल, डंडारी, इन तीनों नृत्यों को कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस जनजाति में झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति परिहार कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरकू। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जैसे अबुझ माड़िया जनजाति में, अबुझ माड़िया जनजाति में जो तंत्र मंत्र, अबुझ माड़िया जनजाति में तंत्र मंत्र और जादू टोना के जानकार को, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना के जानकार को अबुझ माड़िया जनजाति में क्या बोला जाता है, तो सिरहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो सिरहा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिरहा बोला जाता है। और बिरहोर जनजाति में क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना के जानकार को पाहन कहा जाता है, बिरहोर में पाहन कहा जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए कोरकू। कोरकू जनजाति में झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति परिहार कहलाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन है, जनजातियों में झाला शब्द इंगित करता है। बढ़िया क्वेश्चन जी, ठीक है। जनजातियों में झाला शब्द इंगित करता है। देखो, आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी लेवल क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है हमारे बघेल ट्यूटोरियल के ई एजुकेशन जो ऐप है ना, उस पर आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो क्वेश्चन दिया गया है, जनजातियों में झाला शब्द इंगित करता है, ए औजार, बी बर्तन, सी सब्जी और डी है बैठने का स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का बैठने का स्थान, ठीक है। तो जनजातियों में बैठने का जो स्थान होता है, जैसे जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ में चौरा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, चौरा बोला जाता है। तो जनजातियों में उसी चौरा को क्या बोला जाता है, झाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झाला। और जनजातियों में प्रत्येक घर में झाला का निर्माण होता ही होता है, ठीक है, प्रत्येक घर में झाला बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो झाला क्या होता है, तो बैठने का स्थान। अगर छत्तीसगढ़ में देखो तो चौरा, ठीक है, चौरा बोलते हैं। हाँ, एक बैठने का जो स्थान होता है घर के सामने जो बना होता है उसको चौरा कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 12वां, जनजातियों में झाला शब्द इंगित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैठने का स्थान, ठीक। चलिए अब चलते हैं हमारे 13वां क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस जनजाति में बंदर को हाडू के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी, ठीक है। किस जनजाति में बंदर को हाडू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाडू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया, ए है मांझी, बी है परजा, सी है धनवार और डी है सौता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मांझी। मांझी जनजाति में, ठीक है, मांझी, ध्यान रखना है जी, मांझी। मांझी जनजाति में क्या है, बंदर को, ठीक है, मांझी जनजाति में बंदर को किस नाम से जानते हैं, तो हाडू के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो मांझी जाति का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो कोरबा में है, रायगढ़ में है और सरगुजा में, ठीक है। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, इस मांझी जनजाति का क्या है, विस्तार है। और ध्यान रखना है कि ये जो मांझी जनजाति के लोग हैं वो बंदर को किस नाम से जानते हैं, तो बंदर को हाडू के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये चीज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखते हैं, किस जनजाति के लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, किस जनजाति के लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए है धनवार, बी है सौता, सी है बिंझवार और डी है अगरिया, ठीक है। तो किस जनजाति के लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सौता, ठीक है। सौता जनजाति के लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सौता जनजाति का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस जिले में। ध्यान रखिएगा, जो सौता जनजाति का विस्तार है, जो सौता जनजाति है, ठीक है, सौता जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो सौता जनजाति का विस्तार है, आपको याद रखना है, कोरबा जिले में, विशेष रूप से बता रहा हूँ ना, कोरबा जिले में है। और कोरबा जिले की बात करें तो कटघोरा तहसील में, कहाँ, कटघोरा तहसील में, कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में क्या है, इस सौता जनजाति का क्या है, विस्तार है। ध्यान रखिएगा। और ये सौता जनजाति के लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। वैसे देखो यहाँ से अगरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग लौह शिल्प कार्य करते हैं, मैंने बताया था। बिंझवार जनजाति के लोग कि इसके जो देवी देवता क्या नाम, बिंझवार का तो विंध्यवासिनी देवी या 12 भाई बेटकर हो जाएगा, ठीक है। धनवार लोग क्या करते हैं, तो ध्यान रखें, धनवार लोग बांस शिल्प कार्य करते हैं। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन, तंवर, छतरी, राठिया, पैकरा किस जनजाति की उपजातियां। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो उपजातियां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम लोग गोड़ की भी कुछ उपजाति पढ़े थे इससे पहले क्वेश्चन में। अभी हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि तंवर, छतरी, राठिया, पैकरा किस जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है, किस जनजाति की उपजाति। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति विद्यमान है, तो 42 प्रकार का, जिसको 161 उप समूह में बांटा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो तंवर है, छतरी है, राठिया है, पैकरा है, ये किस जनजाति की उपजातियां हैं। ए है गोड़, बी है कंवर, सी है उराव और डी है मुड़िया। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंवर हो जाएगा, ठीक है। तो कंवर जनजाति की उपजाति कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है, कंवर का तंवर हो जाएगा, तंवर, पैकरा, राठिया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, छतरी, ठीक है, छतरी। ये सब क्या है, ये कंवर जनजाति की उपजातियां हैं। वैसे गोड़ का आप सभी को पता होगा, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, है ना, ये सब गोड़ की उपजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। और उराव का हो जाएगा कुडास, किसान धन का, मैंने पहले वाले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उराव क्या हो जाएगा, उराव का कुडास, किसान धन का, ये सब क्या उसकी उपजातियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मुड़िया के बारे में तो पता है, मुड़िया जनजाति, इसको मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे संपन्न जनजाति है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी कंवर। ये जितने भी उपजातियां दिया गया है, कंवर, छतरी, राठिया, पैकरा, ये सब कंवर जनजाति की उपजातियां हैं। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16वां क्वेश्चन पे हमारा। 16 क्वेश्चन क्या, देखो 12 भाई बेटकर किस जनजाति के प्रमुख देव है, ठीक है। 12 भाई बेटकर किस जनजाति के प्रमुख देव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन दिया गया है, ए है उराव, बी बिंझवार, सी मुड़िया और डी कंवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 12 भाई बेटकर है, ठीक है, ये किस जनजाति के प्रमुख देव है, तो बिंझवार जनजाति के, ध्यान रखना है, बिंझवार जनजाति के, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवी देवता, बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो 12 भाई बेटकर। पहले देखें हम लोग अभी 12 भाई बेटकर। और आपको ध्यान में रखना है विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, विंध्यवासिनी, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी, ये भी क्या है, बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवी है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन दिया गया, देखो उराव जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो ध्यान रखना है, उराव जनजाति का सरना देवी और धर्मेश, ठीक है, सरना देवी और क्या हो जाएगा, धर्मेश। धर्मेश से क्या है, उराव जनजाति के प्रमुख देवी देवता है। और मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो ध्यान रखना है, अंगादेव, ठीक है। मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता हो जाएगा अंगादेव। और कंवर जनजाति के प्रमुख देवी देवता का नाम अगर आपको पूछेगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंवर का
कंवर का हो जाएगा सगरा खंड। क्या हो जाएगा कंवर का सगरा खंड, ठीक है, सगरा खंड, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 भाई बेटकर किस जनजाति के प्रमुख देव है, तो बिंझवाड़ जनजाति के। और बिंझवाड़ जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो मुख्य रूप से बलौदाबाजार जिला रायपुर जिला पे है, ठीक है। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति से थे, तो इसी बिंझवाड़ जनजाति से थे। और इसी बिंझवाड़ जनजाति का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो तीर है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अब उसके बाद चलते 17वां क्वेश्चन, ठीक है। इसी बिंझवाड़ जनजाति के जो महासभा को कोटा सागर के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में। चलिए अब चलते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन पे। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या, देखो बूटा कटाई त्योहार का संबंध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी, अभी इसको हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, आरटीओ अधिकारी वाले जो एग्जाम हुआ था उस पर पूछा गया था कि बूटा कटाई त्योहार का संबंध है। ए है साल बीज संग्रहण से, बी लाख बीज संग्रहण से, सी तेंदुपत्ता संग्रहण से, और डी हो जाएगा महुआ संग्रहण से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता संग्रहण से। याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता संग्रहण। आप सभी को पता है कि तेंदु क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का प्रमुख एक वनोपज है, ठीक है, प्रमुख वनोपज है। तो जब तेंदु के वृक्ष का जो वो है घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो उसके जो कटाई करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, बूटा कटाई कहा जाता है। और ये बूटा कटाई कब किया जाता है, ध्यान रखना, फरवरी से स्टार्ट होता है। ये बूटा कटाई कब से शुरू होती है, तो फरवरी से स्टार्ट होता है। और कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाता है, तो 15 मार्च तक, ठीक है, 15 मार्च तक इस बूटा कटाई वाले कार्य को कंप्लीट कर लिया जाता है। अर्थात जब तेंदुपत्ता के वृक्ष बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उसका कटाई करते हैं, एक प्रकार से शाखांतरण करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी को बूटा कटाई कहा जाता है। और किससे संबंधित है, तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित है। आप सभी को पता होगा तेंदुपत्ता क्या है, एक प्रमुख वनोपज है। और पूरे देश में देखा जाए तो हमारे पूरे देश की बात किया जाए तो देश का 17% जो तेंदुपत्ता है कहां से उसका उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरे देश में जो तेंदुपत्ता उत्पादन में 17% जो योगदान है वो कहां से, तो हमारे छत्तीसगढ़ से, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ध्यान रखना है इसी तेंदुपत्ता को न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी खरीदा जाता है। किसमें खरीदा जाता है जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ठीक है। ये तेंदुपत्ता क्या है, एक लघु वनोपज है, क्या है, लघु वनोपज है। और ध्यान रखिएगा इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक मानक बोरे का, ठीक है, तेंदुपत्ता के एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है 50,000, ठीक है। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। और एक मानक बोरा तेंदुपत्ता का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होता है, तो ध्यान रखना है 4,000, कितना होता है, 4,000, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तेंदुपत्ता क्या है, हमारा प्रमुख लघु वनोपज है, ध्यान रखिएगा। और इसका कितना प्रति मानक बोरा में इसको खरीदा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा समर्थन मूल्य से इसको खरीदा जाता है। और एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितना आते हैं, 50,000 तेंदुपत्ता आते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और पूरे भारत देश में देखा जाए तो 17% जो तेंदुपत्ता है वो कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से। तो भारत की अगर बात करें तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18वां क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, तेंदुपत्ता संग्रहण से बूटा कटाई का संबंध। और साथ ही साथ इसको ध्यान रखना, ये जो बूटा कटाई है फरवरी से प्रारंभ होता है और 15 मार्च तक चलता है, ध्यान रखिएगा, उससे पहले तक कर लिया जाता है। और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ता होता है। और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो एक मानक बोरे का 4,000 रुपये, कितना है, 4,000 रुपये, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए 18वां क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या, देखिए, अबुझमाड़िया जनजाति में युवा गृह में भाग लेने वाले बालकों को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अभी मैंने आप लोग को बताया था युवा गृह क्या होता है। तो युवा गृह वह गृह स्थल होता है जहां जनजाति युवक और युवतियां अपने धर्म से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित और अपने समाज से संबंधित क्या है, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है जी कि अबुझमाड़िया जनजाति में युवा गृह में भाग लेने वाले बालकों को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो अबुझमाड़िया जनजाति में, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति के जो युवा गृह को, अबुझमाड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, जहां रखना आपको, कोसी घोटुल। क्या कहा जाता है, कोसी घोटुल। मुड़िया का घोटुल होता है लेकिन अबुझमाड़िया का कोसी घोटुल। और इस कोसी घोटुल में जो बालक, ठीक है, जो बालक लोग भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेयोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेयोर। और जो बालिका जो भाग लेते हैं इस कोसी घोटुल में उसको क्या कहा जाता है, लयस्कु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लयस्कु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अबुझमाड़िया जनजाति में युवा गृह में भाग लेने वाले बालकों को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेयोर हो जाएगा। चेलिक किसे कहते हैं, चेलिक तो वो तो चेलिक है वो घोटुल में,
ठीक है, जो मुड़िया जनजाति का युवा गृह, ठीक है। तो घोटुल में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं उसको चेलिक कहा जाता है, ठीक है। सिरेदार किसे कहते हैं, तो जो घोटुल में जो पुरुषों के प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है, ठीक है। लेयोर किसे कहते हैं, तो जो अबुझमाड़े जनजाति में जो बालक लोग भाग लेते हैं उसे लेयोर बोलते हैं। और लयसु किसे कहते हैं, तो अबुझमाड़े जनजाति के जो युवा गृह है अर्थात कौन सा, कोसी घोटुल, तो कोसी घोटुल में जो बालिका लोग भाग लेते हैं ना उसी को लयस्कु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी लेयोर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मुड़िया का घोटुल है, उराव का क्या है, उराव का क्या हो जाएगा, धूमपुरिया हो जाएगा, परिजा का धागा बक्सर हो जाएगा, भुइया का रंग भंग हो जाएगा और भारिया का घसरवासा, ये सब क्या है उसके युवा गृह का नाम है सभी जनजातियों का, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सी जनजाति डेरा सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है। बढ़िया क्वेश्चन है। भी कौन सी जनजाति डेरा सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया, ए है कंवर, बी है बिंजवाड़, सी है भतरा और डी है कोल। तो ध्यान रखिएगा, जो सैन्य का कार्य कौन करता है ना, सैन्य कार्य करता है कंवर जनजाति, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति है वो सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत अपना कार्य मानती है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जनजाति के द्वारा सैन्य कार्य किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो कंवर जनजाति, ठीक है, कंवर जनजाति के द्वारा सैन्य कार्य किया जाता है। ये कंवर जनजाति है, ये बिलासपुर की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौरव को अपना वंशज मानती है, जो ये कंवर जनजाति के लोग हैं, ठीक है। और कंवर जनजाति का मैंने अभी बताया था, इसके देवी देवता का नाम क्या हो जाएगा, सगराखंड हो जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए बिंजवाड़ जनजाति, भतरा, कोल, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस T20 सीरीज का, अंतिम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है। ऑप्शन दिया गया, ए है अशोक मिश्र, बी है हबीब तनवीर, सी है सफदर हाशमी और डी दिया गया दाऊ रामचंद्र देशमुख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, हबीब तनवीर, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक क्या, चरणदास चोर, ठीक है, चरणदास चोर, चरणदास चोर, चरणदास चोर जो नाटक है उसके निर्देशक कौन है, तो आपको याद रखना है हबीब तनवीर। कौन है, हबीब तनवीर, ठीक है, हबीब तनवीर आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ और आपको याद रखना है जैसे आगरा महल, ठीक है, आगरा महल, आगरा महल ये भी क्या है, एक नाटक है। और आपको याद रखना है मृच्छकटितम, ठीक है, मृच्छकटितम, मृच्छकटितम, इसके भी जो निर्देशक कौन है, तो हबीब तनवीर ही हो जाएंगे। कौन है, हबीब तनवीर, ध्यान रखिएगा, हबीब तनवीर, ठीक है, हबीब तनवीर। ये तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है तो हबीब तनवीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हबीब तनवीर, ठीक है। ये इन्हीं ने ही जो नया थिएटर नामक जो नाटक मंच है ना उसका स्थापना किया था हबीब तनवीर ने। और इसमें एक ऑप्शन देखो, रामचंद्र, दाऊ रामचंद्र देशमुख, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख ने कौन से नाचा पार्टी का स्थापना किया था, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। दाऊ रामचंद्र देशमुख का आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, देहाती कला मंच, कला मंच, ठीक है, कला, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। एक और याद रखना है दाऊ रामचंद्र देशमुख का, क्या हो जाएगा, चंदैनी गोंदा, क्या हो जाएगा, चंदैनी गोंदा। ये क्या है, चंदैनी गोंदा। ये दाऊ रामचंद्र देशमुख का क्या है, ये नाचा पार्टी है, ठीक है, नाचा पार्टी। ये इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया जी प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है तो हबीब तनवीर, साथ ही आगरा महल और मृच्छकटितम जो नाटक है उसके भी क्या है, ये निर्देशक रहे हैं। और इन्हीं ने ही नया थिएटर की स्थापना की हबीब तनवीर में। और साथ ही साथ आपको इसको भी ध्यान रखना है जो दाऊ रामचंद्र देशमुख है इन्होंने छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच एवं चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का स्थापना किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखे जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से रिवाइज करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।